मंगलानं च सप्रेसिंबडमं अवै मंगलम्। जय जगजीव जोनी प्रियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयवन् जय सूर्यानं पवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महप्पा महावीरो कल्याणपादपारामं श्रुतगंगा हिमाचलं विष्माम्भोजरविन्देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री लाइन टू लाइन बैठ जाएंगे। स्कूल में बच्चे कैसे बैठते हैं, एक के पीछे वैसे इतना बड़ा विशाल हॉल, एक लाइन लगाना, एक के पीछे एक बैठ जाएंगे। एक दूसरे को बुलाने के बजाय आप आ जाएंगे। साउंड फुल है, फुल लाइन मत तोड़िए, लाइन में बैठिए, एक के पीछे एक लाइन। लाइन मत तोड़िए, पीछे बच्चे बैठे, लाइन मत तोड़िए, लाइन सीधी लाइन कीजिए, सीधी लाइन, बीच में मत आइए। एक विशेष सूचना सभी को नम्र निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड या स्विच ऑफ मोड पे कर लें।
हेलो 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 അവര് അവര് हेलो 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 चलिए, जितने भी खड़े हैं वहाँ बातें करते हैं, बैठ जाइए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। वहाँ क्यों खड़े हैं सभी कार्यकर्ता? एक दो खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। महिलाओं में से बहुत आवाज आ रही है। चलिए, महामंत्र का नौकार महामंत्र का जाप हम प्रारंभ करें। कीप माउथ, बिल्कुल साइलेंट। अब खाली व्यवस्था करने वाले दो चार लोग खड़े रहे, वो भी इशारा से बिठाए। चलो, पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, बैठ जाइए। क्यों खड़े हो? पीछे जितने भी खड़े बैठ जाइए। ये कोई रिसेप्शन का प्रोग्राम नहीं है। चलिए, क्या करना है? शुरू करो। नौकरवाली के लाभार्थी परिवार एवरलाइट इलेक्ट्रिकल्स विजयवाड़ा महोदय ने सेक्रेटरी से निवेदन है कि मंच पर बनाया। बाहर जितने भी लोग खड़े हो जल्दी से जल्दी अंदर पधारें। અને પછી ડિજિટલ નથી કરી મેન્યુઅલ છે चलिए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। बिल्कुल आवाज नहीं, साइलेंट। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूल भद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। छोटे से प्रसंग से प्रवचन का प्रारंभ करता हूं। एक बहुत बड़ा अमीर सेठ और सेठ के बंगले के बाहर सुबह सुबह में किसी ने डोरबेल बजाया। सेठ तो अंदर थे। सेठ के बेटे ने दरवाजा के पास आकर डोर खोला। कोई व्यक्ति खड़ा था। उस अनजान व्यक्ति ने
पूछा सेठ घर में है? सेठ के बेटे को लगा कि सुबह सुबह में ये आदमी हमारे घर पर आया है, पैसा मांगने को ही आया होगा, और इसलिए सेठ के बेटे ने तुरंत उत्तर दे दिया, सेठ बारगांव गए हैं। आने वाले व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा, कोई इतना अर्जेंट काम मुझे सेठ का नहीं था। उस बेटे ने पूछा आपको सेठ का क्या काम था? और कुछ ज्यादा काम नहीं था, 2-4 महीने पहले लाख रुपया मैंने सेठ से लिया था, आज वापस लौटाने को आया था। आज सेठ नहीं है, मुझे सेठ के हाथ में देना था, सेठ नहीं है, डोंट वरी, मैं दोबारा फिर से 2-4 दिन के बाद आ जाऊंगा। तब सेठ के बेटे ने कहा ये लेने वाला नहीं है, ये तो देने वाला है। उन्होंने कहा 1 मिनट ठहरिए, सेठ बारगांव गए थे लेकिन शायद रात को वापस लौट कर आ गए होंगे, मैं अंदर जाकर मैं देखता हूं। थोड़ी देर में अंदर जाकर वो वापस आया और सेठ के बेटे ने कहा सेठ बारगांव गए थे जरूर, लेकिन कल देर रात को घर पर वापस आ गए हैं, विश्राम कर रहे, आप अंदर आओ, नाश्ता वगैरह करो, तब तक आपको सेठ मिल जाएंगे। पैसा लेना था, पैसा देना था तो सेठ बाहर गए हैं, और पैसा लेना है तो सेठ आ चुके हैं। सच बताइए, आज हम लेने के लिए आए हैं कि देने के लिए आए हैं? मैं भी आए, आप भी आए, हम सभी आए, हम न कोई लेने आए, हम सिर्फ देने आए। इस जगत को, एक सारे विश्व को नौकार मंत्र का उपहार देने के लिए हम आए हैं। जन्म से नौकार मंत्र मिला है, जन्म से मिला हुआ प्रभावशाली नमस्कार महामंत्र आज जीतों के द्वारा देश और विदेश में, विश्व के कोने कोने में नौकार की गूंज चलेगी। आज इस नौकार मंत्र की गूंज के प्रभाव से जहां जहां भी युद्ध हो, जहां जहां भी हिंसा हो, जहां जहां भी लड़ाई हो, लेकिन हम आज ऐसी शुभ कामना व्यक्त करें, आज एक साथ लाखों करोड़ों लोग बैठकर जब नौकार गिनेंगे और इस नौकार के वाइब्रेशन सारे ब्रह्मांड में फैल जाएंगे, और उससे सिर्फ मैं सुखी बनूं वैसा नहीं, मेरा परिवार सुखी बने वैसा नहीं, लेकिन जगत के सारे जीव सुखी बने। अपने वहां 2 शब्द हैं, एक शब्द है भाग्य और दूसरा शब्द है सौभाग्य। अच्छी चीज मिले वो हमारा भाग्य है, लेकिन उस चीज का हम सदुपयोग करें, उसका बेस्ट यूज करें, वो भाग्य नहीं है, वो क्या है? सौभाग्य है। आंख मिली वो भाग्य, लेकिन इन आंखों से हम भगवान का दर्शन करें वो क्या है? कान मिला वो भाग्य है, लेकिन इन कानों से हम सत्संग सुने वो सौभाग्य है। हाथ मिला वो भाग्य है, लेकिन इन हाथों से हम दान करते रहे वो सौभाग्य है। बुद्धि मिली वो भाग्य है, लेकिन बुद्धि से हम शास्त्रों का अभ्यास करें वो सौभाग्य है। जीव मिली वो भाग्य है, लेकिन इन जीव से आज हम नौकार मंत्र का गान करें वो क्या है? सौभाग्य है। सामग्री मिले वो भाग्य है, लेकिन उस सामग्री का हम सदुपयोग करें वो सद्भाग्य है, हमारा सौभाग्य है। सच बताइए, आंख का मैक्सिमम उपयोग कहाँ है? हमारे कान, नाक और जीभ का मैक्सिमम उपयोग कहाँ है? हम 100% कह सकते हैं कि भाग्य तो हमारा है, लेकिन उस भाग्य को सौभाग्य में कन्वर्ट करना है। बुद्धि मिली वो भाग्य है, लेकिन पीछे बातें नहीं। पीछे जितने भी खड़े हैं कोई रिसेप्शन के मैरिज के प्रोग्राम में नहीं आए,
नवकार मंत्र के प्रोग्राम में आए हो, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। यहाँ खड़े रहकर बातें मत कीजिए। सिर्फ कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, बाकी कोई खड़े नहीं रहेंगे। यहाँ प्रवचन चालू है, बैठ जाइए। अपना विनय विवेक है, गुरु भगवंत का सानिध्य है, कोई भी बातें मत करें। चुपचाप बिना आवाज किए पीछे जितने भी खड़े हैं अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। चलिए बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, कोई भी खड़े नहीं है। वहां दरवाजा के पास क्यों खड़े हैं लोग? बैठ जाइए, एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं चाहिए। भाई सब बैठ जाइए, आप खड़े रहते हो पैर मेरा दुखेगा। बैठ जाइए, कोई भी खड़े नहीं रहे पीछे। हमारी मानसिकता कौन सी? बुद्धि मिली है, बुद्धि का सदुपयोग। एक बार टीचर ने स्कूल में सारे बच्चों को पूछा, अक्ल चाहिए कि भैंस चाहिए? अक्ल चाहिए कि भैंस चाहिए? क्लास में 50 बच्चे थे, 49 बच्चे ने उंगली उठाकर कहा, सर हमें अक्ल चाहिए। एक बच्चा था जिन्होंने उंगली ऊपर नहीं उठाई। सर ने उसे पूछा, क्यों, तुझे कुछ नहीं चाहिए? सर मुझे अक्ल नहीं चाहिए, मुझे तो भैंस चाहिए। सर ने उसको चाटा मारते हुए कहा, मुझे पता था तू बुद्धू है, तू भैंस ही मांगेगा, अक्ल नहीं मांगेगा। सर ऐसा नहीं है, जिसके पास जो चीज नहीं होती है ना, वो चीज की डिमांड की जाती है। मेरे पास भैंस नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है? अक्ल है। जो चीज नहीं होती है उसकी डिमांड की जाती है। सर मेरे पास अक्ल है, इसलिए अक्ल नहीं मांग रहा हूं। मेरे पास भैंस नहीं है, इसलिए मुझे भैंस दे दीजिए। भाग्य को सौभाग्य में कन्वर्ट करने की हमारी मानसिकता है। नवकार मंत्र मिला वो भाग्य है, लेकिन इन नवकार मंत्र को हजारों लाखों के साथ बैठकर नवकार मंत्र का जाप करना, वो हमारा क्या है? सौभाग्य है। याद रखिए, नवकार मंत्र मंत्र नहीं है, लेकिन नवकार महामंत्र है। इस दुनिया में मंत्र तो बहुत है, लेकिन महामंत्र तो ओनली मात्र नवकार है। विश्व का सबसे बड़ा अजूबा नवकार है। कई खूबियां एक छोटे से 68 अक्षर में नवकार मंत्र के अक्षर कितने? ओनली 68। और 68 अक्षर में कई खूबियां लेकर बैठा है। अजब गजब का प्रभाव है। उपाध्याय यशोविजय जी महाराज ने नवकार मंत्र की गीता में लिखा, श्री नवकार समो जगी मंत्र न यंत्र न अन्य विद्या नवी औषध नवी एह जपे धन्य, एह जपे। लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुदेव नवकार मंत्र में क्या है? नवकार मंत्र में क्या है? मैं कहता हूं ऐसा प्रश्न मत पूछो, नवकार मंत्र में क्या है। पूछना हो तो ऐसा पूछो, नवकार मंत्र में क्या नहीं है? नवकार मंत्र में क्या है वो महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न वो है, नवकार मंत्र में क्या है? नवकार मंत्र में सब कुछ है। बायोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, हिस्ट्री भी है, केमिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, साइंस भी है, खगोल भी है, भूगोल भी है, वास्तु भी है, ज्योतिष भी है। नवकार मंत्र में सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व की नवकार मंत्र में जीवन जीने की कला है। इसलिए हमारे वहां लिखा है ना, समरो मंत्र बलो नवकार एचे 14 पुनवनोसा। सूता समरो, उठता समरो, समरो दिवस। क्या नवकार मंत्र का प्रभाव। मैं एक बार जब मुनि अवस्था में था, तब गोचरी बैठने के लिए निकलने वाला था।
11:30 बजे का समय और एक लड़का 10:30 बजे, छोटा सा बालक, मुझे गोचरी बहराने की विनती करने के लिए आया था। मैंने उसको साफ तौर से कह दिया, दोस्त आज तेरे एरिया में मैं गोचरी आने वाला नहीं हूँ, आज मैं ऑपोजिट एरिया में जाने वाला हूँ। तुझे बैठना हो तो बैठ और जाना हो तो तू चला जा। गुरुदेव ठीक बात है, आपको जहाँ जाना हो जाना, मेरी विनती है आज मेरे घर पर पधारोगे तो मुझे आनंद होगा, नहीं आए तो जैसी गुरुदेव आपकी अनुकूलता। 10:30 बजे से 11:30 बजे तक मेरे सामने बैठा रहा। मैंने 2-4 बार कहा, दोस्त चला जाना, आज मैं तेरे एरिया में नहीं आऊंगा। गुरुदेव मैंने कहा आपकी इच्छा हो तो आना। फिर मैं गोचरी निकला, मेरे साथ वो चलने लगा। हर घर में मेरे साथ, जिस घर में, जिस चौके में, जिस किचन में जाता मेरे साथ चलता। और संयोग से हुआ वैसा, जिस एरिया में गोचरी गया था वहां दाल सब्जी चावल रेडी था, लेकिन कोई भी घर में रोटी रेडी नहीं थी। 2 घर, 4 घर, 5 घर, 10 घर घुमा फिरा, मुझे रोटी नहीं मिली। दाल सब्जी चावल तो पर्याप्त प्रमाण में मुझे मिल गया। मैंने सोचा कि यहाँ रोटी तो नहीं मिली, वो लड़का साथ में था। मैंने कहा तेरे एरिया में? मेरे एरिया में तो सब कुछ है। मैंने कहा चल तेरे घर पर। मैं उसके घर पर गया, उसके एरिया में गया और वहां तो मुझे सब कुछ गोचरी मिल गई, रोटी भी रेडी थी, सब कुछ, और भरपूर गोचरी ठहर कर मैं उपासनी में वापस लौट कर आया। और फिर मैंने उस लड़के को कहा, देख मैं तेरे घर पर गोचरी बहरने के लिए आया ना। गुरुदेव आपको नहीं, आपके परम पूज्य पिताश्री को भी आना पड़ता था। मैंने कहा ऐसा क्यों बोलता है? गुरुदेव मैं घर से जब निकला ना, मुझे पक्का विश्वास था आप 100% आप मेरे घर पर आओगे, इसलिए तो मैं 2 घंटा बैठा रहा। मैंने कहा ऐसा कैसे भरोसा था? गुरुदेव मैं घर से निकला ना, तब नौकार मंत्र गिन कर निकला था। मैं नौकार मंत्र गिन कर निकला था। नौकार मंत्र में क्या है? आज नौकार के जाप के प्रभाव से हम ऐसी शुभकामना व्यक्त करें, विश्व में जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, पूरे विश्व में जो हिंसा का माहौल बना हुआ है और सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हुए, सभी चारों ओर जो युद्ध की दुंदुभियां बज रही है, भगवान महावीर और प्रभु महावीर का नमस्कार मंत्र, दुनिया के कोई मंत्र को बनाने वाले होते हैं, नौकार मंत्र किसी ने बनाया नहीं है। हाँ ठीक है, कोई तीर्थंकरों ने नौकार मंत्र बताया जरूर है, बनाया किसी ने? आज नौकार मंत्र के प्रभाव से हम इतना ही नौकार मंत्र से कहे, हमें जीवन जीने की कला चाहिए। और नमस्कार महामंत्र 68 अक्षरों में रहा हुआ ये मंत्र है। 68 अक्षर में आपको यदि पता हो ना, 12 अक्षर तो नमो ने रोक लिया। नमो अरिहंतानम, फिर नमो शिखानम, फिर आयनियानम बोलो, आगे क्या आएगा? उज्जायनम बोलो, आगे क्या आएगा? नोए सब साउनम बोलो, आगे क्या आएगा? फिर ऐसो पंच नमुका। 68 अक्षरों में से 12 अक्षर तो नमो ने रोक लिया। नमो मतलब समझे? नमो मतलब नरेंद्र मोदी नहीं, नमो मतलब नमस्कार। अहंकार भाव वो पापों का राजा है, तो नमस्कार भाव वो गुणों का राजा है। आपको पता है ताला हथौड़ा से भी खुलता है और चाबी से भी खुलता है। फर्क कहाँ पड़ता है? हथौड़े से खुला हुआ ताला फिर वापस काम नहीं आएगा, लेकिन चाबी से खुला हुआ ताला दोबारा काम में आएगा। हथौड़ा से ताला टूटता है और चाबी से ताला खुलता है। अहंकार वो हथौड़ा है और नमस्कार वो चाबी है। आज नौकार महामंत्र से हम इतना ही डिमांड करें, हमारे भीतर में रहा हुआ जो अहंकार
भाव है, उस अहंकार को हम कह देंगे ईगो, सो गो, आप यहां से चले जाओ, मेरे दिल में से ईगो चले जाए, अहंकार। आज जो भी लड़ाई है ना, वो सारी अहंकार की लड़ाई है। दुनिया में जहां जहां भी लड़ाइयां दिखाई देती है, उसमें से छोटा सा ईगो हट होता है, और ईगो हट होता है और आदमी टूट जाता है। इसलिए तो अपने वहां कहा है ना, जो नमेगा वो जमेगा, जो नमेगा वो जमेगा। सास भी नमती है ना, वो भी बहू को अच्छी लगती है, और बहू भी नमती है ना, तो सारी दुनिया को अच्छी लगती है। आज 20 मिनट का जाग है, पूरा विश्व आज जाग में बैठेगा। आज विजयवाड़ा में हम सभी यहाँ एक साथ बैठकर कई बार पाप क्रिया हमने की होगी, लेकिन आज जीतो वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जीतो वालों ने पहली बार, जीतो की स्थापना होने के बाद आज पहली बार उन्होंने ऐसा फंक्शन करवाया है कि जहां हमारे जैसे साधुओं की उपस्थिति सराहनीय होती है, और एक ऐसा अद्भुत कार्य जीतो वालों ने किया है कि सारा विश्व नौकार मंत्र गिनेगा, और यदि हो सके तो आज विश्व में नौकार मंत्र डे घोषित हो जाएगा। और मैं तो कई बार कहता हूँ, समग्र जैन समाज को एक स्थान बैठने में निर्विवाद कोई जगह हो, एकत्रित होने के लिए हमारा समाज बटा हुआ है। कई बंटवारे हमारे समाज में है जो हमारे साधुओं को ठीक नहीं लगता है। इतने बंटवारे हमारे समाज में हो गए, लेकिन इतनी हमें उम्मीद है, आशा है कि दो स्थान ऐसा है कि समग्र जैन समाज, सारे कक्ष के, सारे पक्ष के, सारे संप्रदाय के, पूरा जैन समाज दो स्थान में एक साथ बैठ सकता है। नंबर 1, पहले नंबर में नौकार में कोई विवाद नहीं है, और दूसरे नंबर में नौकार से निर्विवाद साथ में बैठेंगे, और नौकार में एक साथ जाकर बैठ जाएंगे। आज ऐसी शुभ कामना के साथ हम नौकार मंत्र गिने, भले छोटा सा नमस्कार महामंत्र हो, छोटा सा, और आपको पता है दूसरे मंत्रों के मालिक एक है, एक पद्मावती जी का मंत्र है, उनके मालिक एकमात्र पद्मावती। माणिभद्र जी का मंत्र है, उनके मालिक माणिभद्र जी है। चकेश्वरी जी का मंत्र है, उनके मालिक एकमात्र ओनली चकेश्वरी है। सरस्वती जी का मंत्र है, उनके मालिक एकमात्र सरस्वती है। महालक्ष्मी जी का मंत्र है, उनके मालिक महालक्ष्मी जी है। लेकिन नौकार मंत्र वैसा है, मंत्र एक है और उनके मालिक अनंत 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 है। जितने अरिहंत है, जितने सिद्ध परमात्मा है, जितने आचार्य भगवंत है, जितने उपाध्याय भगवंत है, और जितने साधु भगवंत है, सभी इनके मालिक है। मंत्र एक और उनके मालिक अनेक। छोटा सा मंत्र है लेकिन बड़ा महत्व का मंत्र है। आज ऐसे शुभ भावों के साथ हम नमस्कार महामंत्र का जाप करें, और नौकार मंत्र गिनने से पूर्व हम ऐसा अद्भुत संकल्प करें, इस मंत्र के प्रभाव से, इस मंत्र के जाप से, इस मंत्र के वाइब्रेशन से पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेशन फैल जाए, और नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से विश्व में भाईचारा करे, विश्व में सुख शांति बने, विश्व के सभी जीवों को, सभी जीवों का कल्याण हुए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बनी रहे। सिर्फ मैं नहीं, पूरा जगत सुखी बने। इन भावों के साथ हम नौकार मंत्र गिने, भले छोटा हो, छोटे की उपेक्षा नहीं हो सकती है। पर उसमें 10 रुपये की नोट थी, 500 की भी नोट थी, और एक बार 500 की नोट ने 10 रुपए की नोट को कहा, 10 रुपए की नोट जरा दूर हट, तू कहा, मैं कहा, तुझे पता है तेरा कद कितना और मेरा कद कितना। और 10 रुपया की नोट मटमैली थी, गंदी थी, पुरानी थी। दूर हटती हुई 10 रुपए की नोट ने 500 रुपए की नोट से कहा, बिल्कुल आपकी बात सही है, आज कद और कीमत में कई गुने अधिक हो, मैं मटमैली हूँ, आप एकदम फ्रेश हो। थोड़ी सी हट गई,
लेकिन धीरे से 10 रुपया की नोट ने 500 की नोट को कहा, एक बात ध्यान रखना, बाजार में भले आपकी वैल्यू अधिक हो, सारी दुनिया में भले आपकी कीमत ज्यादा हो, लेकिन मंदिर में मुझे जितनी बार दर्शन करने का लाभ मिलता है ना, उतना आपको मिलेगा। अब 500 के नोट का मुंह देखने जैसा हो गया। मंदिर में जितनी बार मुझे दर्शन का लाभ मिलता है, वो लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है। छोटा सा नमस्कार महामंत्र आज विश्व में पहली बार, मैं तो कई बार कहता हूँ, हम जैनों ने भगवान महावीर को 4 मंदिरों की 4 दीवार में कैद कर दिया। जो विश्व जो धर्म विश्व धर्म बन सकता है, भगवान महावीर के अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह सारे विश्व के लिए आदर्श और आलम्बन बन सकता है, लेकिन हम जैनों ने सिर्फ 4 दीवार के बीच कैद कर दिया है। इसलिए बौद्ध धर्म फैला, लेकिन जैन धर्म नहीं फैला। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों भारत की भूमि पर पैदा हुए और बौद्ध धर्म दुनिया के कोने कोने में फैल गया। महावीर का धर्म वहीं के वहीं रह गया। हमने महावीर को 4 दीवार में कैद कर दिया। आज शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ सारे विश्व के देशों में इस नमस्कार महामंत्र सारे विश्व में फैल गया। मैं जीतो वालों को धन्यवाद देता हूँ, पीठ खटखटाता हूँ और साधुवाद देता हूँ। ऐसे कार्य कायम के लिए हम करते रहे, इसी शुभकामना के साथ मेरा प्रवचन को विश्राम करते हुए मैं अभी हमारे जीतो विजय कार्यक्रम के चेयरमैन कमलेश जी कोलकाता से निवेदन करता हूँ कि मंच पे पधारे और अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। असंभव को संभव करने वाले श्री सोमनाथ आचार्य पवित्र प्रभाव परम पूज्य आचार्य गणेश श्रीमंत गिरी कुलबोधि सूर्य जी एवं कन्या सरोवर ज्ञान बोधि गिरी जी महाराज साहब आदि थाना के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं सारणी जी अमीर शास्त्री जी आदि थाना के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज इस ऐतिहासिक विश्व नौका महामंत्र दिवस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं जीतो विजयवाड़ा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। विश्व नौका दिवस का आयोजन विश्व में पहली बार हो रहा है। ये आयोजन 108 से अधिक जगह एवं 6000 के ऊपर मंदिर एवं उपश्रय में एक ही बार एक ही साथ एक ही समय में हो रहा है। यह दिन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आत्मिक जागरण का